प्रणाम मित्रों, शुभ प्रभात। ज्येष्ठ कृष्ण एकम 2076 रविवार 19 मई 2019। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, आज उत्सव का दिन है, मतदान का दिन है। ये साधक और उसका परिवार 30-35 साल बाद पहली बार मतदान करने जाएगा। 35 साल पहले बंगाल में वाम मोर्चा सरकार थी, वहाँ हम चिन्हित थे शाखा में जाने के कारण। तो पिताजी ने भी मतदान के दिनों में मार खाई। साधक को डरा धमकाकर उसका वोट कार्ड छीनकर घर भेज दिया गया, हो गया तुम्हारा वोट। पुलिस वहीं खड़ी थी, पुलिस ने भी कहा कि जाओ बाबू जाओ, घर जाओ। वही दृश्य बहुत लंबे समय तक वाम मोर्चा का शासन रहा। उसके बाद दीदी आई तो वाम मोर्चा से 2 कदम आगे बढ़ गई। हिंसा का ऐसा नग्न नृत्य कर रही है, समझती है कि काली माई बनी है। वो काली माई नहीं है। बंगाल की धरती को रक्त रंजित कर दिया, सारे सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों को ताक पर रख दिया। अभी कल ही एक 55 वर्षीय व्यक्ति को पीट पीट कर मारा गया है कि वह भाजपा का प्रचार करता है। इस प्रांत में ये चर्चा ठीक नहीं रहेगी। प्रातःकाल चुनावी चर्चा में तो विष ही विष भरा है मित्रों, लेकिन साधक के आसपास अमृत ही अमृत भरा है। प्रातः के 5:30 बजे हैं और साधक अपने दैनंदिन कार्य वस्त्र प्रक्षालन तक, वस्त्र फैलाए नहीं है, मतदान करने जाना है, आपसे बात करके फिर जाऊंगा। सब सकारात्मक दिखता है। इस बीच में अपना मतपत्र दोबारा बनाने की भी कोशिश कम नहीं की, लेकिन मतपत्र बनने ही न देते थे। पहली बाधा आती थी राजनीतिक कार्यकर्ता, क्लब स्थानीय, और फिर पुराना मतपत्र आपका खो गया है, जाइए पुलिस में, पहले पुलिस में रिपोर्ट करके आइए, पुलिस की रिपोर्ट लेकर आइए। अब पुलिस में जाओ तो वहाँ एक और पंगा, क्या करोगे, वोट हो जाएगा आपका। और उसके बाद अगर उस बाधा को भी पार कर गए तो फिर पहले जहाँ आप वोट करते थे वहाँ से नाम कटवा के आइए। सुनकर ये आदमी भयभीत हो जाता है कि फिर उसी पंजे में। और उसके बाद भी भरोसा नहीं कि पहले तो मतपत्र बनेगा कि नहीं, बन गया तो वोट देने दिया जाएगा कि नहीं। और फिर अंत में मन में भी आ गया था कि क्या होगा वोट देकर। जिस तरह से मत पेटियों की छिनताई होती है, लूट होती है, साइंटिफिक रिगिंग कहा जाता है बंगाल की रिगिंग को, साइंटिफिक रिगिंग। इस साइंटिफिक रिगिंग के बावजूद भी जनता ने बड़ी आशा से 10 वर्ष पूर्व माँ माटी मानुष के नाम पर ममता दीदी को सत्ता सौंपी। इन 10 वर्षों में ममता दीदी सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है कि उस नशे में उसके अन्याय इतने बढ़ गए हैं। अब मोदी से आशा बनती है, लेकिन भाजपा आने के बाद भी अगर कार्यकर्ताओं को वैसी संस्कृति में न डाला गया तो वही दृश्य पुनः, वही कार्यकर्ता तृणमूल के बदल के भाजपा के बन जाएंगे। मुकुल आया है, तृणमूल का मुकुल आया है, और कई आ रहे हैं और कई आने वाले हैं। मोदी तो कह ही रहा है, मोदी और शाह दोनों कह रहे हैं कि 23 तारीख को चुनाव के परिणाम आते ही और आधी गवर्नमेंट, आधे एमएलए बीजेपी के हो जाएंगे। इस तरह सरकारें बदलती है, विचार इस तरह रातों रात बदलते हैं सत्ता के इर्द गिर्द।
जैसे पैसे वाले के इर्द गिर्द सारे मानवीय मूल्यों को नहीं, अमानवीय मूल्यों को और प्रतिष्ठा के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में पैसे वाले पर लाद दिया जाता है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते ही जीवन का मंत्र हो गया। वैसे सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये समीकरण और बैठ गया है। मित्रों, आज उत्साह से वोट देने जाऊंगा। इससे पहले आपसे बात, ये जो सकारात्मकता मन में आई है वो बाहर भी दिखाई देती है। मैं आपको 15-20 दिन से कह रहा हूँ कि मेरे अजवाइन के पौधे कमल के आकार के खिल रहे हैं। एक गमला नहीं, 2 गमले नहीं, 3 गमले नहीं, हर गमले की हर डाली पर, हर गमले की हर डाली पर और कमल के आकार के अजवाइन के पत्ते उग रहे हैं। उनका रंग बदल रहा है। पहले गहरे हरे रंग के अजवाइन के पत्ते होते थे, उनका टेस्ट भी अलग होता था। ये कमल के पत्ते को तो टेस्ट करके देखा भी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सफ़ेदी, थोड़ा पीलापन, थोड़ी ललाई और एक कच्चे कच्चे जैसे होते हैं, लेकिन कमल के आकार के। छोटे बड़े फूल, छोटे फूल भी, बड़े फूल भी। तो ये कमल का आकार शुभ का प्रतीक है। कमल शुभ का प्रतीक है ही। भाजपा आ रही है ये और संयोग की बात है, लेकिन कमल वैसे भी शुभ का प्रतीक है ही भारत की संस्कृति में। भारत के सारे सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो अपने साथ बहुत भारत के जीवन शैली का और नियति का गुणगान करते हुए है, बहुत अद्भुत तरीके से। अब देखिए, साधक के मन में भी रोज शोध के नए नए विषय आते हैं। अब ये गर्भस्थ शिशु के मनोभावनाओं की जांच के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ये विचार ही विषय बन गया। और इस विचार को लेकर कल 11 वीडियो तो मेरे पूरे होकर के न सिर्फ चढ़ गए हैं फेसबुक पर, बल्कि मेरी सही आशा उस पर भी चले गए हैं। और मेरे वो जो रिजर्व बॉक्स है एक 4 टेराबाइट का, उसमें भी मैंने डाल ही देना है आज। बहुत अद्भुत तरीके, और अकेले हो रहा है साधक के सारे काम। इसी काम के लिए सहयोगी कमल अभी वो मुक्त है। कल तिवाड़ी जी से बात हुई, संजीव तिवाड़ी जी से। उनको वापस बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत सकारात्मक भाव से मेरा लेने का मन है, वो आने के लिए तैयार बैठे हैं। कहते हैं हर शनिवार को आ जाऊंगा, सप्ताह में 2 दिन भी आ जाऊंगा। सप्ताह में 2 दिन भी आना शुरू किया तो काम आगे बढ़ेगा। गंभीर आदमी है, बहुत अद्भुत। मैंने सारा सकारात्मक शिक्षा पर देखिए, शिशु की क्षमता और शिक्षा ये दोनों स्वतंत्र भिन्न विषय हैं, लेकिन एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हुए हैं कि ये सारे विषय तो मानव से जुड़े हुए हैं, मानव के लिए हैं, मानव के द्वारा है और मानव के हैं। सारे विषय मानव केंद्र में है। सारा दारोमदार मानव के आचरण पर निर्भर करता है। मानव का आचरण मानवीयता पर आए तो ये सारे समीकरण अपने आप सही हो जाने हैं। कोई दूर बैठा मोदी अगर प्रभाव डाल करके मेरे अजवाइन के गमलों को कमल का आकार दे सकता है, अगर मेरे मन में घोर निराशा से आशा भर सकता है। मेरे मन में जीने की भी बहुत कामना नहीं रही मित्रों। जब मैं लाडनू गया था 97, 98, 99 में, और मैं वहाँ एमए ज्वाइन की मैंने, तो शरीर मेरा इतना दुर्बल था कि 10 कदम चल नहीं सकता था। और उस समय पैसे भी नहीं थे पास में, पिताजी से असहमति थी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में और प्रस्ताव जब मिला कि मैं लेक्चरर बन जाऊं, नौकरी कर लूं, तो मैंने दोनों ही बात देखी कि एक तो नौकरी करना मेरे स्वभाव में नहीं है, और दूसरे मुझे मेरे शरीर पर भरोसा नहीं था कब चला जाएगा, और परिवार को मेरे अर्जित पैसों की ज़रूरत नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, और मेरी ज़रूरत उस समय 1000 रुपये में पूरी होती थी। तो मैं कहता था किसी प्रकार 1000 रुपये व्यवस्था हो जाए।
तो मैंने एमए ज्वाइन की और स्टूडेंट स्टाइपेंड के जो 4,500 रुपये प्रति माह मुझे मिलने थे वो भी नहीं मिले मित्रों, तो भी मेरा काम देखिए। और 2000 में मेरा शरीर शेष होना था और 2000 में ही मैंने शोध का विषय लिया, शोध किया। 2011 में जाकर के मुझे शोध की उपाधि मिली और मेरी किताब भी छपी। 2011 के बाद आज 2019, 2011 से 2014 अंत तक तो मेरी दूसरी किताब छपने की राह ही न बनने दी श्रेयांश ने। मेरी गीता तैयार थी 4 वर्षों से, गीता का पहला अध्याय बहुत अच्छी छापनी है और योजनाएं बनती रही और बार बार नए नए लोग आते रहे, खर्चा होता रहा, किताब छपने न दी। स्वयं उसके चंगुल से निकाल कर किताब छापी तो पिछले 4 वर्षों में कई सारे प्रयोग हुए। 2009 में तो मेरा जीवन विद्या मैंने स्वीकारी और वो भी मुझे अनायास मिली। शुभ जब होता है, प्रयोजन जब मिलना होता है जीवन को, तो इसी प्रकार सारे शुभ घटित होते रहते हैं। अपना इतिहास दोहरा रहा हूँ मित्रों। 2009 से और ये लेने के बाद हम तेघरिया से इस घर में आए। इस घर में आए तो नकारात्मकता से ही शुरुआत हुई। ये जिस छत पर मैं बैठा हूँ वीरानी और भयावनी थी। बड़ा प्रश्न था कि करेंगे क्या इसका। बरसात के मौसम में बौछार पानी की बहुत अंदर तक रात बिरात भिगोती थी। हम दोनों पति पत्नियों को जगाती थी, पानी उलीसते उलीसते। और फिर गर्मी में इतनी कड़ी धूप कि अंदर तक गर्म हो जाता था। अनेक संयोगों से ये गमले आए, ये सारे दुछत्तियाँ बनी बरसात के प्रवाह को रोकने के लिए, छाया करने के लिए गमले आए। तो चूंकि साधक बड़ा ही सोचता है तो एक साथ 250 मंगाए, फिर दोबारा 250 मंगाए, फिर तिबारा 200-300 ऐसे करके और गमले आते गए, फूटते गए, बदलते गए। मिट्टी से प्लास्टिक, प्लास्टिक से और एक नया प्रयोग चल रहा है और सब्जियां होती है। सब सकारात्मक होता चला गया। ये रात में मैं, ये अद्भुत जगह है जहाँ मैं रह रहा हूँ, अद्भुत जगह है। और मेरे मन में ये कार्य करते हुए ही शोध के नए नए विषय जैसे निकलते रहे। अपना श्राद्ध स्वयं किया मित्रों 2016 या 2017 में, वापस जांचना पड़ेगा। 16 में हुआ है, 16 में हुआ है। अपना श्राद्ध किया इस भाव से कि मुझे, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरे प्रति श्रद्धा ही नहीं है, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता घर में, घर वाले ही तो करेंगे श्राद्ध। तो अपना श्राद्ध स्वयं करें। पूरे वर्ष भर तक अपने आचरण को और उस अनुकूल ढालने का प्रयत्न किया कि मुझे श्रद्धा मिल सके। मिली है, कुछ मात्रा में मिली है, जरूर मिली है। सकारात्मकता ज़्यादा मिली है। ये तो परस्परता में है, लेकिन अभी भी प्यास तो बाकी है, पूरा नहीं हुआ हूँ, यात्रा जारी है। आज 2019 बीत रहा है मित्रों तेजी से, और कितने विषय आए इस बीच में। रोबोटिक्स आया, उस पर काम किया, उत्साह से पूरा हुआ काम पूरा हुआ और जेनेटिक्स पर आ गया। जेनेटिक्स अद्भुत संयोग से आया और वेद भी आ गए नए सिरे से अध्ययन के लिए। वो एक बार टाले हुए हैं कि मेरे बाकी के काम पूरे हों। बाकी के काम 40 ग्रंथ मेरे प्रकाशन योग्य पूरे हुए हैं, जिसमें से 30 या 25 तो लगभग छप करके बाहर आए हुए हैं। उनका दूसरा संस्करण निकालना है। प्रत्येक संस्करण उद्भव उत्कर्ष संत को छोड़ करके प्रत्येक पुस्तक मेरी दूसरे संस्करण में के लिए तैयार है। 40 किताबें एक साथ छपे, कोई भी सहयोगी नहीं है। इसलिए काम आगे 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 खिसकता रहता है, बढ़ता रहता है। इधर ये नई तकनीक अपना ली वीडियो बनाने की, तो नई शोध जो है, कम से कम ये जेनेटिक्स वगैरह की सारी शोध इसी पर है मित्रों। इतिहास के पुनर्लेखन का कार्य लिया, असंभव कार्य था। स्वयं अपने आप पर हंसता था कि यार ये कार्य कैसे स्वीकार कर रहे हो, मरने के कगार पर खड़े हो और पूरे विश्व का इतिहास पुनर्लेखन करोगे। हो गया मित्रों, दिमाग में क्लियर बन गया। अरे भाई, विश्व का इतिहास मतलब मानव का इतिहास, मानव का इतिहास, मेरा इतिहास,
मैं ही तो विस्तारित हूँ पूरी धरती के मानवों में, या उनका विस्तार मैं हूँ। आशा, आकांक्षा, कामना, इच्छा, उस धरातल पर तो सब एक ही हैं। खाली भौतिक स्तर पर डीएनए अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, जैसे भिन्न भिन्न वनस्पतियाँ और सामने खड़ी होकर के, और हर वनस्पति जैसे उपकारी है, वैसे हर मानव, हर संस्थान, सब के सब उपकारी हैं परस्पर। सृष्टि का कैसा अद्भुत चल रहा है, भीतर बाहर दोनों तरफ। भीतर नए नए विषय आते हैं शोध के। अब ये जो ही मेरे परिवार में एक लड़की और नव ब्याहता लड़की और माँ बनने के लिए सूचना आई उसकी, तो तुरंत मन में ख्याल आया कि शिक्षा पर काम कर रहे थे, क्यों नहीं गर्भस्थ शिशु से ही काम किया जाए। शिक्षा पर लंबे समय से साधक के मन में ये तो स्वीकृति बनी रही है कि सारे शिक्षालयों को बंद होना आवश्यक है, नहीं तो मानव नहीं बचेगा। मानव पहले धरती को खत्म करेगा, धरती खत्म हुई तो मानव का खत्म होना ही है। मानव देगा इस धरती पर तो कम से कम। तो स्कूल कॉलेज जो है ना, वो बड़ा कारण है इस धरती के महाविनाश की तरफ बढ़ने का। तो ये धरती बचे, इसके लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद होना इतनी दूर तक तो चली गया था। लेकिन अब चूंकि सही को कोई मेरे घर में भी नहीं सुनता, सारे लोग विद्या एक एक दो शिविर लिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो जिसने शिविर लिया है या घोषणाएं की है, जितनी बार गई है, वो तो मेरी बिटिया रिद्या है। और सबसे ज़्यादा मेरी असहमतियाँ रिद्या के साथ ही हो रही हैं। लीजिए, अब जीवन विद्या पढ़ ली, उतरी तो नहीं, आचरण में तो नहीं आई। तो बहुत बार मन किया यहाँ से भागकर बाहर चले जाने का, बहुत बार रूठता रहा, मौन करता रहा, नीचे ऊपर जाता रहा, खाना बंद करता रहा, लौट के वापस शुभ संयोग मानता हूँ। आज इस देह को कोई कहीं ले जाना चाहे, प्रस्ताव आते हैं, जाना नहीं चाहता मित्र, जाना नहीं चाहता। इतनी दूर तो पहुँचा ही हूँ, उससे आगे सकारात्मक यात्रा जारी है मेरी। मुझे एक विराम लेना चाहिए। इस भाव से एक बार नमस्ते करता हूँ मैं। मतदान करने जाने से पूर्व पुनः मिलूंगा मित्रों। नमस्कार।